अस्सलाम वालेकुम माय ट्री फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज है नवा रोज़ा और यहाँ पर मैं शायान को नाश्ता करवा रही थी। मेरे सारे काम हो चुके थे। नाश्ते के बाद मुझे जाना था मार्केट, कुछ काम था मुझे, तो मैंने सोचा इसको नाश्ता करवा दूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ और मुझे जाना है आज कुछ इस्लामिक बुक्स लेने। ये मैं कई दिनों से सोच रही थी। उस दिन भी मैं गई थी तो वो बुक स्टॉल बंद था। आज मैंने फिर सोचा कि मैं जाकर ये काम अपना कर लूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और वही करने के लिए मैंने शायान को पकड़ा और जैसे ही मैं बाहर आई ना तो मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था, इतनी ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी। वरना इस मौसम में मतलब मार्च के मौसम में काफ़ी गर्मी होती है। तो मैं बुक स्टॉल पहुंच गई और मैंने बुक भी ले ली। ये भैया हँस रहे थे और बोल रहे थे आज के टाइम पर कोई भी बुक से नहीं पढ़ता, लेकिन मुझे ज़रूरत थी इसलिए मैंने ले लिया और ये बुक बहुत अच्छी है। तो मैं यहाँ पर रिक्शे में बैठ चुकी थी घर जाने के लिए और हम जैसे ही आए ना तो अभी तो सिर्फ 3 बजा था। काफ़ी टाइम है असर में, ये टाइम पूरा फ्री था। मैंने सोचा कि चलो जब तक मैं कुरान की तिलावत कर लूँ फिर असर के बाद से ही मैं अफ्तारी वगैरह बनाती हूँ। तो वही मैं कर रही थी और फिर अभी ये आ गए थे, ये साथ में गाजर लाए थे, सूतफेनी लाए थे और सूतफेनी इस सीज़न में हम लोग ने बिल्कुल भी नहीं खाई। रमज़ान में कोई सूतफेनी ना खाए ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने गाजर को वॉश कर लिया, गाजर बहुत अच्छी थी और इसको फ्रिज में पहुँचा दिया। फिर मैं नमाज़ पढ़ कर आई थी। मैंने सोचा तैयारी कर लूँ, आज मैं चना चाट बना रही हूँ, फ्राइज़ पकौड़ा बनाऊँगी और दही की फुल्की। और ये चीज़ें मैं कई दिनों के बाद बना रही हूँ। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों से बोला था कि मैं रोज़-रोज़ इतना फ्राई आइटम नहीं रखती क्योंकि नुकसान करता है। हाँ, कभी-कभी तो चल जाता है, चीट मील ही समझ लीजिए, कभी-कभी चल जाता है। आज दिल कर रहा था कि दही की फुल्की बनाएँ और अभी टाइम होने वाला था रोज़े का और ये अभी तक नहीं आए थे, तो फिर मैंने ही दस्तरखान लगाया, वरना ये काम इन्हीं का है, ये मेरी हेल्प करवा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए अफ्तारी मेरी लग चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी-सी अफ्तारी है लेकिन इसी में ही बरकत हो जाती है, ये भी बच जाती है। तो मैं इनका इंतज़ार करते-करते थक गई और ये अभी तक नहीं आए। फिर मैंने सोचा मैं रोज़ा खोल लूँ वरना मेरा रोज़ा मकरू हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जूस और खजूर से अपना रोज़ा खोला था। फिर जैसे ही नमाज़ के लिए मैं खड़ी हुई ना तो ये आ गए। मैंने इनसे बोला कि आप अपना कर लो अफ्तार, मेरे लिए रख देना, मैं बाद में करूँगी। और जब मैं नमाज़ पढ़ के उठी तो ये मेरा जो फ्रूट सैलेड था वो देने जा रहे थे पैरेट को तो मैं वापस ले आई कि मुझे खाना था और मैं बैठकर अपनी जो बची हुई अफ्तारी थी वो मैं खाने लगी। और मैं ये सोच रही थी कि कोई कैसे इतना परफेक्ट बना सकता है रोज़ा रखकर। कुछ भी मैंने नहीं टेस्ट किया था लेकिन सब चीज़ों में नमक और मिर्च था वो बिल्कुल बराबर था। फिर रोज़ के तरीके जो लास्ट काम होता है ना बर्तन उठाना, ये सब उठाकर मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी, तरावी पढ़ी और फिर मुझे थोड़ी-सी क्रेविंग हो रही थी। मैंने सोचा कि कुछ खा लिया जाए तो मैंने सोचा हेल्दी ऑप्शन चुनते हैं। यहाँ पर मैं ग्रेप्स लेकर बैठ गई थी और इसके साथ मैंने बनाई थी ज़ीरे वाली ग्रीन टी। तो यही है मेरा आज का जो लास्ट मील है वो यही है। अब मैं इसके बाद कुछ भी नहीं खाऊँगी और इंशाल्लाह जो भी कुछ खाऊँगी वो मैं सहरी में खाऊँगी। तो बस आज का जो व्लॉग था वो मैं सोच रही हूँ यहीं पर एंड कर दूँ। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक ईज़िली पहुंच सके। अब मैं चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।